हाय एवरीवन, मेरा नाम नैना है। जैसे कि सभी को पता है कि 11 डेज़ रह गए हैं एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में, जो कि 1 और 2 अगस्त में होने वाला है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, वो सब मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। जो मेरा अब जो बाकी के दिन है, उसमें मुझे क्या करना है, बस उसी के बारे में मैं बात करूँगी। इंग्लिश में देखो ऐसा है कि इंग्लिश मेरा मतलब मॉडरेट लेवल का है। मैं कभी-कभी बहुत अच्छा स्कोर कर लेती हूँ, कभी इतना खराब, कभी सो-सो रहता है। तो मेरी मुझे जो अपने अंदर कमी लगती है वो ये है कि अगर मैं 38 अटेम्प्ट कर रही हूँ 40 में से, तो मेरे जो सही होंगे वो 29 से 31 के बीच में ही होते हैं। और फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो वो और 25-24 तक आ जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक सेफ स्कोर करूँ, अगर मैं 30 भी कर रही हूँ तो वो सारे के सारे सही हों। तो मेरी इंग्लिश में जो अप्रोच है वो यही रहनी चाहिए कि मैं एक्यूरेसी मेंटेन करूँ, मैं कोई तुक्का नहीं मारूँ। तो इसलिए मैंने जो सबसे पहली चीज़ जो इंग्लिश में नोट डाउन की है वो ये है कि मुझे एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सारे रिवाइज़ करने हैं। एटलीस्ट फॉर 2 टाइम्स, अभी जितने भी 10 दिन लेफ्ट है उसमें 10-11 दिन में मुझे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर 2 टाइम्स रिवाइज़ करनी है सारे के सारे। दूसरा ये कि मैं अभी भी एडिटोरियल में डेली वीडियो देखती हूँ निमिषा बंसल मैम की, वही मुझे देखनी है, डेली मुझे देखनी है, अच्छे से बैठना है, प्रैक्टिस करना है, सब कुछ समझना है। ये मिस नहीं कर सकती मैं। उसके बाद जो भी एरर डिटेक्शन होता है, हालाँकि मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट है, बट मुझे थोड़ा और इम्प्रूव करना है, तो मुझे एरर डिटेक्शन की सबसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो एटलीस्ट 10 एरर डिटेक्शन मैं 1 दिन में करूँगी। फिर बात आती है आरसी की। आरसी सब मैं बताऊँ आरसी का, तो आरसी ना सब कुछ जो टॉपिक आया है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर कोई स्टोरी बेस्ड कोई ऐसा होता है, तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ विद गुड एक्यूरेसी, बट कभी-कभी कुछ डेटा या फिर ऐसे कंट्री मतलब इकोनॉमिकल टाइप कुछ आ जाता है, जिसमें बहुत ही एकदम टिपिकल वर्ड्स हों, तो वहाँ मेरा थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो मुझे वैसे आरसी की प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में मेरा एज़ सच इतना नहीं है, बस यही है, और वोकैब्युलरी जो होती है वो एडिटोरियल में हो ही जाती है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ अबाउट रीज़निंग। रीज़निंग में ये है कि मुझे जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो चाहे सिलॉक्स की हो, इनइक्वालिटीज़ की हों, मुझे एक बार बस गो थ्रू करना है ओनली वन टाइम। वैसे मुझे इतनी ज़रूरत नहीं, बट स्टिल एक बार करूँगी। और जितने भी मेथड हैं, मतलब जो भी है, मैं एक बार गो थ्रू करूँगी सारे बेसिक चीज़ों को। पज़ल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट की अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी है, वो भी थोड़े मॉडरेट टू हाई लेवल की हो तो अच्छी बात है। वो मुझे करनी ही करनी है। सेक्शनल मॉक एज़ सच मतलब देना ही देना है सेक्शनल मॉक तो। ओके, सो नेक्स्ट अबाउट क्वांट्स। क्वांट्स में मुझे ये करना है कि सबसे पहले तो जितने भी क्यूब रूट्स, स्क्वायर्स मतलब और फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज या परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस मुझे अच्छे से एक बार रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि अभी बीच में मेरा ये हो गया है कि मैं कुछ-कुछ फ्रैक्शंस भूल जाती हूँ। मतलब कुछ-कुछ ऐसी परसेंटेज आ जाती है जिसको मतलब यूँ आना चाहिए, वो मैं वही नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो मिस आउट कर रही हूँ, तो मुझे वो रिवाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। एटलीस्ट अलावा जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन हो गया, और हमारा सीआई मतलब एसआईसीआई हो गया, या फिर एवरेज एंड एजेस, या फिर क्या कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम हो गया, जो भी फ़ॉर्मूला बेस्ड हैं, उन सब के मुझे सारे फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करने हैं। स्पेशली मुझे मेंस्ट्रुएशन के जो भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, वो सब रिवाइज़ करने हैं अच्छे से। और जो भी उनके बेसिक मेथड्स, रूल्स जो भी होता है, वो मुझे एक बार देखना है। बेसिक क्वेश्चन जो उनमें दिए होते हैं विद एग्ज़ाम्पल्स, वो मुझे जस्ट चेक करना है, दैट्स इट। उसके अलावा सीधे हम बात करते हैं डाइजेस्ट का वेटेज काफ़ी होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। हालाँकि टीआई का लेवल मॉडरेट ही रहता है, बट स्टिल स्पीड हम मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं नहीं, उस पे भी डिपेंड करता है। तो और मैं यहीं लैग कर रही हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 5 टीआईज़ अच्छी वाली मॉडरेट टू हाई लेवल की मुझे करनी है प्रैक्टिस देना है। तो मुझे रॉन्ग नंबर एंड मिसिंग नंबर सीरीज़ भी अच्छे से पढ़नी है। प्रैक्टिस करनी है, मतलब मुझे अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी है। मैंने टेलीग्राम्स पे काफ़ी सारे चैनल्स फ़ॉलो कर रखे हैं, जिसमें काफ़ी सारी पीडीएफ्स होती हैं, 250 क्वेश्चंस, 300, 500, तो मैं उसी से प्रैक्टिस करने वाली हूँ। दैट्स इट। अगर मैं बताऊँ मेंस का, तो मेंस का अभी मैंने करंट अफेयर जो डेली की आती है वो मैं बस देख लेती हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा मैं मेंस का अभी कोई क्वेश्चन नहीं लगाऊँगी। और बात कर लेती हूँ अगर कि मैं एसबीआई पीओ में एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट अपना क्या रखना चाहती हूँ, क्या मेरा एम है। तो इस बार जो वैकेंसी है वो 1500 गई है। लास्ट टाइम अराउंड 550 या कुछ तो थी, बट कट ऑफ वाज़ अराउंड 67 और 66, आई थिंक 66 थी। तो मैं अगर अभी भी उतनी ही मानूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सेफ अटेम्प्ट विदाउट नहीं विद नेगेटिव मार्किंग 70 हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज़ रियली हाई। अच्छे खासे रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा अटेम्प्ट जो हो, वो अराउंड 75 हो। रीज़निंग में
30 क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं अच्छे से 25 तो मैं बना लेती हूँ। जो लास्ट के 5 रह जाते हैं वो मैं कर लेती हूँ बट उनको मार्क करने तक रह जाती हूँ। तो ये चीज़ है एक और क्वांट्स में मेरी स्पीड अच्छी नहीं है, तो मैं 15 से लेकर 19 तक ही कर पाती हूँ। जो कि मैं चाहती हूँ एटलीस्ट 20 हूँ। और रही बात इंग्लिश की, एकदम पक्का मुझे श्योर हूँ कि हाँ, ये सही है, वही मैं करूँ। तो मैं चाहती हूँ ओवरऑल अटेम्प्ट मेरा 75 ही रहे। थोड़ा बहुत कट जाए अगर कटे एक आध तो कटे, वरना मेरा जो फाइनल जो स्कोर बने वो 70 तो आए, मैं बस ये चाहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप आप भी सब पढ़ रहे होंगे, सब लोग तैयारी कर रहे होंगे। अगर मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना। बाकी मिलते हैं, बाय।